वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सारे लोग? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। हाउ आर यू ऑल? हाँ, कैसे हो भाई? चलो शुरू करें फिर आप लोगों के यूपी जीके के क्लासेस। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि भाई आपके यूपी होमगार्ड की जो 2025 की भर्तियां हैं, ठीक है, वो आ चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी सारी पोस्ट यहाँ पे है। और बेसिक एलिजिबिलिटी हमें क्या देखने को मिलती है? तो भाई बेसिक एलिजिबिलिटी है 10वीं पास। अगर आप जो हैं 10वीं पास हैं तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं भाई इस यूपी होम गार्ड की जो है भर्ती के लिए। और इसके साथ एक और बता देती हूँ, जो भी भाई यहाँ पे यूपी की लड़कियां हैं, ठीक है, जो ये फॉर्म भरेंगे उनके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि 20% जो है उनको क्या मिल रही है? रिजर्वेशन मिल रही है यहाँ पर। ठीक है, देखो सबसे पहले आज इस क्लास की शुरुआत जो है वो हम सिलेबस से करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे यूपी जीके को इतने अच्छी तरह पढ़ लेंगे ना कि वो जो 100 में से 30 क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें से बेटा एक भी क्वेश्चन जो है तुम्हारा गलत नहीं होने दूंगी। बस इतना विश्वास रखना कि एक भी सवाल उन 30 क्वेश्चंस में से गलत यहाँ पे नहीं होगा। तो चलिए इसी के साथ जो है आज का लेक्चर शुरू करते हैं। वेरी गुड इवनिंग संगीता, वेरी गुड इवनिंग। आई वेलकम यू ऑल टू एसएससी अड्डा। एसएससी अड्डा नहीं, हमारा दूसरा पुलिस अड्डा 24/7 पे जो है मैं आपका स्वागत करती हूँ। देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है, कि भाई जो भी यहाँ पे नोट्स मिलेंगे आपको, ठीक है, वो नोट्स जो है कहाँ पे मिलेंगे? इस टेलीग्राम चैनल पे जो है मिलेंगे। ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल पे जितनी भी चीज आज हम पढ़ेंगे वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। नाउ शुरुआत किससे कर रहे हैं भाई? सबसे पहले सिलेबस से कर रहे हैं। तो देखो मैं आपको कंप्लीट सिलेबस बता देती हूँ कि यूपी जीके का क्या सिलेबस रहेगा। और अगर हम बात करते हैं तो होम गार्ड में जो आपके पूरे 100 क्वेश्चन आएंगे, यानी 100 प्रश्न आएंगे, उस 100 प्रश्न को अगर मैं 2 भागों में बांटती हूँ तो 70% आपका क्या आएगा? जीके जीएस आएगा। ठीक है, और 30% क्या आएगा? तो वो आएगा यूपी जीके। ठीक है, यूपी जीके किसकी जिम्मेदारी? मेरी जिम्मेदारी। ठीक है, यूपी जीके किसकी जिम्मेदारी है भाई? ये मेरी क्या है? जिम्मेदारी है। चलिए अब मैं आपको बताऊंगी सारा सिलेबस कि 100% क्या है, ठीक है, और क्या क्या हम कैसे कैसे जो है पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ पे क्या है? सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, यानी बेसिक चीजें जो हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि हम अपना गणतंत्र दिवस या फिर स्वतंत्र दिवस जो है कब बनाते हैं, साधारण सी जानकारी है, ठीक है, आपके साधारण जानकारी पता है, बस यही इन पॉइंट्स में आ जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं सामान्य विज्ञान, ठीक है, सामान्य विज्ञान जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो है पढ़ेंगे। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं फिर हम पढ़ेंगे आपका भारत का इतिहास। ठीक है, जब हम भारतीय इतिहास की बात करते हैं तो बेटा इसमें सारा टाइम पीरियड आ जाता है, एंशिएंट, मेडिवल और आपका मॉडर्न का। ठीक है, उसके बाद आता है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में हम क्या पढ़ते हैं? मौलिक अधिकार हो गए। ठीक है, मौलिक अधिकार के साथ यहाँ पे मौलिक कर्तव्य जो है वो भी हम पढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे भारत के अगर हम बात करते हैं अर्थशास्त्र, भारत इकोनॉमी। अब एक चीज याद रखिएगा, ये जो इंडियन इकोनॉमी है ना, इसके साथ साथ यहाँ पे यूपी की भी इकोनॉमी पूछी जाती है। ठीक है, यूपी की भी इकोनॉमी जो है पूछी जाती है। वहीं उसके बाद इंडियन कल्चर यानी भारतीय संस्कृति, भारतीय नहीं बेटा, यहाँ पे यूपी की भी संस्कृति के बारे में सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 30 प्रश्न पूरे भी तो करने हैं, 30% जो प्रश्न है वो पूरे करने हैं, तो वो यूपी संस्कृति में भी यहाँ पे सवाल बनेगा। उसके साथ भारतीय कृषि और फिर यूपी की भी कृषि। ठीक है, कि भारत का एग्रीकल्चर कैसा है और आपका यूपी का एग्रीकल्चर जो है वो कैसा है। वहीं अगर हम बात करते हैं कॉमर्स, ट्रेड हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट जनसंख्या। बेटा जनसंख्या पे सवाल बनने के बहुत 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 ज्यादा चांसेस होते हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करती हूं तो यूपी की जो जनसंख्या है, ठीक है, उससे यहाँ पे सवाल जो है बहुत ज्यादा बनते हैं। आगे जब हम चलते हैं तो पर्यावरण, अगर हम बात करेंगे आपका पर्यावरण हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, इससे भी सवाल जो है बनते हैं। वेरी गुड इवनिंग बेटा, अब क्लास पे ध्यान दो। ठीक है, लेट ऑलरेडी हो गए हो लेकिन कोई बात नहीं, क्लास पे अब क्या देना है? ध्यान देना है। चलिए अगला क्या है?
भारत का भूगोल लिखा है बेटा, यूपी का भूगोल अभी नोट कर लो, भारत का भूगोल यूपी का भूगोल दोनों पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद यूपी के ही लिखा हुआ है ना प्राकृतिक संसाधन, यूपी के ही प्राकृतिक संसाधन जो है पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा कुछ ऐसी जानकारी जो किससे है, देखो शिक्षा होगी, सांस्कृतिक होगी, ठीक है, सामाजिक पर्यावरण जो आपके होते हैं, ठीक है, या फिर सामाजिक परंपराएं जो होती हैं उनके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि वो जो 30% है ना वो कहाँ कहाँ से आएगा, मैं तुम्हें साथ के साथ ही बता रही हूँ। इंपॉर्टेंट फेयर्स, फेस्टिवल, मेला जो है तुमसे पूछ सकते हैं वो, ठीक है, कि यूपी में ये मेला कब हुआ है, राइट, वो चीज पूछ सकते हैं। फिर कि भाई खेल के रिगार्डिंग, खेल पुरस्कार हो गए, उनकी उपलब्धियां जो हो गई उसके रिगार्डिंग पूछा जाएगा। उसके बाद क्या कहते हैं पुलिस में, कि पुलिस के क्या क्या डेजिग्नेशंस होते हैं, ठीक है, ये सवाल भी आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। और सबसे आसान देखो ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, ठीक है, आंतरिक सुरक्षा के बारे में हम क्या कर रहे हैं। उसके साथ अगर हम बात करते हैं कि नेशनल और इंटरनेशनल, यानी आपकी अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जो आपकी कोई भी न्यूज चल रही है, कोई भी आपके संगठन बन रहे हैं, तो वो सारी बातें यहाँ पे देखो लिखा भी होगा, ये लिखा है राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संगठन, ये पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद पुरस्कार हो गया, ठीक है, कोई सम्मान हो गया, उसके अलावा देश की राजधानी हो गई, ठीक है, उसकी मुद्राएं हो गए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि देश की राजधानी क्या है, ठीक है, मुद्राएं जो है उनमें क्या क्या होती है, करेंसी जिसको हम कहते हैं। महत्वपूर्ण दिवस, महत्वपूर्ण दिवस क्या होते हैं, अभी मैंने तुमसे एक चीज पूछी थी 26 जनवरी 15 अगस्त, क्या है ये मैम, ये हमारे गणतंत्र दिवस हो गया एक, ठीक है, और एक क्या होता है मुझे फटाफट से चैट बॉक्स में बताओ, राइट। चलिए अगला सवाल, अगला यहाँ पे क्या है, इनोवेशंस, डिस्कवरीज, कि भाई किसने खोज करी, किस चीज की खोज करी, ठीक है, यहाँ पे पुस्तकें और उनके लेखक के बारे में कहा गया। उसके अलावा सोशल मीडिया कम्युनिकेशन के बारे में बात की गई, और सबसे जरूरी यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश से पूछा गया है सवाल, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश के बारे में जो है ना वो पूछा जाएगा। फिर अगर हम बात करते हैं कि महिला जो है वुमेन एम्पावरमेंट, राइट, उससे सवाल पूछा जाएगा। उसके बाद प्राकृतिक घटनाएं क्या होती हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो आपके क्या है सम्मेलन होते हैं, राइट, वो सारी चीजें बेटा यहाँ पे पूछी जाएंगी। अब आपको ये तो समझ आ गया कि हमारे पास सिलेबस बहुत सारा है, सिलेबस क्या है बहुत सारा है। तुम कहोगे इतना सिलेबस मैम कहाँ से करें, कैसे करें, राइट, चिंता क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हें अभी बता दिया है कि जो तुम्हारा वो 100 प्रश्न है ना, उन 100 प्रश्नों में से जो तुम्हारे 30% प्रश्न है, यानी 30 प्रश्न लगभग, उसकी चिंता तुम छोड़ दो। अगर तुम इन क्लासेस को डेली लगाते हो, अच्छे से बेटा रिवाइज करते हो, पढ़ते हो, मैं तुम्हें आज ही गारंटी दे देती हूँ एक भी सवाल तुम्हारा नहीं छूटेगा इन 30 सवालों में से, ठीक है, इन 30 सवालों में से जो है कुछ भी नहीं छूटेगा, ठीक है। अब तुमने देख लिया बहुत सारा सिलेबस है, चिंता मत करो, बहुत अच्छे तरीके से जो है इस सिलेबस को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। चलो आप करते हैं मेजर चीजों की पढ़ाई, ठीक है। हाँ जी शिवांश बेटा मैं ही कराऊंगी, ठीक है। चलो यहां पे सबसे पहले पढ़ाई किसके बारे में करनी है, ठीक है, कौन से राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे। तो भाई सबसे बेसिक चीज से ही शुरुआत करते हैं कि भाई हम जो है आपके उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, सबसे बेसिक चीज, ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें टफ है नहीं, सबसे आसान कि राज्य कौन सा है, ये राज्य है उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसी के होम गार्ड का हमने क्या भरा है, फॉर्म भरा है। इसी बात पे मुझे बता दो कि इस राज्य की राजधानी क्या है, बताओ जरा कि इसी राज्य की राजधानी क्या है। तो भाई मैम वो है हमारा अपना लखनऊ। क्या बात कर दी, हमने होम गार्ड का फॉर्म भरा है, आपने क्या हमें इतना बेवकूफ समझा है कि भाई हम राजधानी भी ना बता पाए। तो राजधानी क्या है, लखनऊ है, ठीक है। चलो अब और जानकारी के लिए हम जरा इधर आ जाते हैं, ठीक है। अब एक और सवाल कि मैम ठीक है ये तो हो गया, अब ये भी तो वो पूछ सकता है कि भाई इस राज्य का जो गठन है वो कब हुआ था। तो याद रखना इस राज्य का जो गठन है वो आपका इसी महीने में हुआ था,
ठीक है, किस महीने में हुआ था? तो भाई नवंबर में हुआ था। ठीक है, कौन से वर्ष में? तो भाई 1956 में जो है हुआ था, राइट। चलो अब ठीक है, ठीक है। तो आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि भाई जो हमारा राज्य है उत्तर प्रदेश, ठीक है, जिसकी राजधानी अभी एक बच्चे ने वापस से बता दी, ठाकुर सिंह ने, क्या है भाई? तो वो राजधानी है लखनऊ। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर को जो है इसका गठन हुआ था। अब एक और मैंने इससे सवाल देखा था। अब यहाँ पे बच्चे कहेंगे मैम यहाँ आपने कैसे सवाल देख लिया, इसका पहले तो पेपर हुआ नहीं। अरे बेटा, बाकी पेपरों को देख के तो पता लग जाता है ना कि कैसा सवाल बनेगा, है ना। तो यहाँ पे एक और सवाल बना था किस पे आपके, कि भाई जो हमारा यूपी है, ठीक है, तो यूपी का क्षेत्रफल जो है कितना है? यूपी के क्षेत्रफल पे बहुत ज्यादा सवाल जो है बनते हैं। तो याद रखिएगा कि यूपी का क्षेत्रफल कितना है? इतना, राइट। और अगर हम बात करते हैं तो ये कितना आता है? इतना वर्ग आपका किलोमीटर्स। तो याद रखिएगा कि यूपी का क्षेत्रफल इतना है। एक और सवाल बन सकता है कि भाई यूपी में जिले कितने हैं? याद रखना यूपी में 75 जिले हैं। एक और जो है बनने की बात यहाँ पे चल रही है, यूपी के कितने जिले हैं? तो भाई यहाँ पे 75 है, लेकिन एक और बनने की बात जो है चल रही है। हाँ जी पीयूष बेटा, आपके जो है मैसेजेस आ रहे हैं, बिल्कुल बेफिक्र होके, ठीक है, आपकी क्या कीजिए, तैयारी कीजिए। मेरे को सबके मैसेज जो है यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसके मैसेज जो है नहीं दिख रहे हैं, समझे। तो ये वाले पॉइंट्स याद हो गए। देखो हमने अभी तक कितने पॉइंट्स याद करे? 5 जो है याद करें। सबसे पहले कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश, राजधानी लखनऊ, क्षेत्रफल हमने देख लिया, इसका गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 में हुआ था। उसके साथ साथ यहाँ पे कितने जिले हैं? अरे 75 जिले हैं, ठीक है, कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। फिर कई बार कोई पूछ ले कि भाई यहाँ पे मंडल कितने हैं, बता देना कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? तो भाई यहाँ पे 18 क्या है? इसके मंडल है। उसके साथ साथ कई बार एग्जामिनर कहता है कि चलो अब मैं है और क्या करूंगा, एग्जाम टफ करूंगा, तो वो क्या पूछ लेता है? तो भाई वो आपकी जनसंख्या जो है वो पूछ लेता है, ठीक है। जनसंख्या मतलब जो आपकी पॉपुलेशन है वो यहाँ पे पूछ लेता है। क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि यूपी की जनसंख्या कितनी है? बताइए, कोई मुझे बता सकता है कि मैम यूपी की जनसंख्या इतनी है? कोई भी, चलो देखते हैं, पूरा करो, आगे कितनी होगी ये बताओ, लास्ट नंबर, चलो देखते हैं कौन बता देता है। हाँ जी बेटा, हाँ जी, आपकी जितनी भी यूपी जीके होगी, ठीक है, वो मेरी तरफ से ही तैयारी करवाई जाएगी। तो याद रखना कि जनसंख्या पे भी सवाल जो है बन सकता है, ठीक है, कि यूपी की जनसंख्या जो है कितनी है। तो भाई बिल्कुल सही का बच्चन है कि मैम हमें नहीं पता नंबर अभी तो, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि यूपी की जो जनसंख्या है वो क्या है? सबसे ज्यादा है, ठीक है, यूपी की जनसंख्या क्या है? सबसे ज्यादा है। चलो फटाफट से बताओ, अभी तक के किसी भी पॉइंट में कोई भी दिक्कत? किसी भी पॉइंट में कोई भी दिक्कत? बताइए, कोई दिक्कत किसी पॉइंट में? नहीं, अभी तक तो मैम कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल सही, ठीक है। चलो, अरे हाँ जी बेटा, हृदेश बेटा, कमेंट जो है आपके दिख रहे हैं, राइट। तो अभी तक हमने क्या क्या पॉइंट्स देखे, वापस से याद कर लो कि राजधानी लखनऊ, इसका गठन कब हुआ है? 1 नवंबर को हुआ है। इसी महीने में कितने मंडल? 18 मंडल। कितने जिले हैं? 75 जिले हैं, ठीक है, कितने जिले हैं? तो भाई यहाँ पे 75 हमें क्या देखने को मिलते हैं? आपके जिले देखने को मिलते हैं। चलिए ये वाले सारे पॉइंट्स हमने कर लिया, आगे चलते। ये रहे भाई वो आपके जिले जो अभी मैंने लिखवाए ना 75। चिंता मत करो, हर एक जिले को जो है बहुत अच्छी तरह यहाँ से पढ़ा जाएगा। अब सवाल जो है थोड़ा सा ना कठिन कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? कई बार आपसे ये पूछा जाता है कि हमें जरा क्या बता दीजिए, थोड़ा सा आपका दूरी जो है वो बता दीजिए। अब दूरी का मतलब क्या है? देखो, डिस्टेंस पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है, डिस्टेंस माने दूरी। कहाँ से दूरी पूछ लेते? सबसे पहले पूछते
क्या बताइए, उत्तर से जब हम कहाँ जाएंगे, आपके दक्षिण जाएंगे, ठीक है, यानी हम लोग इस वाले से इस पॉइंट तक जाएंगे तो कितनी दूरी जाएगी, तो बोल देना कि भाई लगभग 240 किलोमीटर की क्या है, दूरी है। जब हम कहां से कहां तक जाएंगे, उत्तर से दक्षिण की ओर जो है जाएंगे। वहीं यहां से एक और पूछा जाता है कि अगर हम पूरब से किधर की तरफ जाना है, तो हमें पूरब से जाना है पश्चिम की तरफ, ठीक है, पूरब से कहां जाना है, पश्चिम की तरफ जाना है। तो भाई कितनी दूरी होगी, तो बता दीजिएगा कि जो आपकी दूरी है वो कितनी होगी, लगभग 650 किलोमीटर हमें देखने को मिलेगी। यानी अगर हम बात करते हैं, ठीक है, यानी अगर हम बात करते हैं तो कई बार जो सवाल है, ठीक है, वो इतने बेसिक भी बनते हैं कि भाई उत्तर से दक्षिण तक की दूरी कितनी है, या फिर अगर हम बात करें कि पूरब से पश्चिम तक की दूरी जो है वो कितनी है, वो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। क्या अब तुम्हें पता है दूरी? अब तो तुम कह सकते हो कि हाँ मैम बिल्कुल, हमें अब क्या है, सारी दूरियों के बारे में जो है पता लग गया है। लेकिन अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर राज्य की, तो क्या इसका नाम एक बार में ही उत्तर प्रदेश पड़ गया था? ये भी बेटा सवाल पूछा जाता है, क्या ये जो जगह है इसका नाम पहली बार में ही उत्तर प्रदेश पड़ गया था, या फिर इसके नाम जो है उसमें भी हमें क्या देखने को मिले हैं, चेंज देखने को मिले हैं। हाँ जी बेटा, आप कहीं से भी जो है फॉर्म यहाँ पे फिल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा चलो मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम्हें क्या लगता है, क्या इसका नाम शुरू से उत्तर प्रदेश ही रहा था? बताओ जरा, बताओ, क्या इसका नाम जो है शुरू से उत्तर प्रदेश ही रहा था? बताइए जल्दी, हाँ या ना में जवाब दीजिए फटाफट से, बताओ जल्दी बताओ। बताओ जल्दी। वेरी गुड, संयुक्त प्रांत था। लेकिन संयुक्त प्रांत से जब हम पहले बात करते हैं तो यहाँ पे आता है उत्तर पश्चिमी प्रांत। यार इस पे ना मेरी राइटिंग कुछ ज्यादा ही गंदी आ रही है, इतनी गंदी तो है भी नहीं मेरी राइटिंग। अब तुम ये मत लिख देना कमेंट में कि मैम है गंदी, प्लीज, हाँ ऐसा मत लिख देना। चलो जब हम बात करते हैं तो बच्चा यहाँ पे भी ना इनके नेम में बहुत बार चेंजेस हुए हैं। एक बार में उत्तर प्रदेश जो है नाम आपका नहीं रखा गया था, ठीक है। और सवाल इस पे ही बनते हैं कि कौन से वर्ष में नाम क्या था। जैसे कि अभी एक बच्चे ने यहाँ पे लिखा यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है, संयुक्त प्रांत। नहीं बेटा, यूनाइटेड प्रोविंस संयुक्त प्रांत से पहले भी इसके नाम जो है बदले गए थे। जैसे कि मैंने अभी वहां पे लिखा, सबसे पहले क्या था, उत्तरी पश्चिम प्रांत, ठीक है। तो सबसे पहले इसका नाम क्या था, उत्तर पश्चिम प्रांत, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका उत्तर क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, पश्चिम क्या हो गया आपका, वेस्टर्न प्रोविंस। लेकिन दिक्कत ये नहीं है कि ये नाम था, ये कब नाम था, तो याद रखना 1836 के समय जब आप यूपी को पढ़ेंगे तब उसको क्या कहते थे, तो वो कहते थे उत्तर पश्चिमी प्रांत कहते थे, यानी नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस कहते थे। उसके बाद इसका नाम चेंज हुआ, हाँ बिल्कुल चेंज हुआ, ठीक है। अब समझो क्या नाम हुआ इसका, यहां पे दूसरा आया आपका उत्तरी पश्चिमी, ये तो रहा है, उत्तर पश्चिम रहा, उसके साथ एव। अब यहां पे ये चीज याद रखना कि इसको भी जोड़ा गया और क्या कहा गया, अवध प्रांत। अब ये नाम कब पड़ा था, कब यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस और उसके साथ अवध प्रोविंस इसको कहा गया, कौन सा ईयर था, याद रखना 1877 में जो है ये बात आपकी कही गई थी, ठीक है। थर्ड आते हैं, अब यहाँ पे आ जाते हैं भाई आपके थर्ड पॉइंट पे। जो बच्चे कह रहे थे कि मैम यूनाइटेड प्रोविंस होगा, ठीक है, यूनाइटेड क्या है, प्रोविंस होगा, जरा लिखिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्या था आपका, यूनाइटेड
प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध। यहां पे आता है बेटा यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है, यहां पे क्या आता है यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध। अब इसको हम कह सकते हैं संयुक्त प्रांत, ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, संयुक्त प्रांत। किस किस का, सबसे पहले तो आगरा हो गया, ठीक है, और उसके बाद क्या हो गया आपका आगरा के साथ अवध हो गया। लेकिन सवाल इतना आसान थोड़ी पूछेगा, यहाँ पे पूछेगा कौन से वर्ष में, तो याद रखना 1902 में, ठीक है, याद रखना 1902 में, ठीक है, याद रखना यहाँ पे कि ये क्या है 1902 में। हाँ, वेरी गुड ठाकुर सिंह। इसके बाद जो है जब हम चौथा पढ़ते हैं तब वो सिर्फ आता है आपका यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है, तब इसको यहां पे क्या कहा गया, संयुक्त प्रांत जो है कहा गया। लेकिन अगेन सवाल ये बनता है कि क्या संयुक्त प्रांत, नहीं बेटा, कौन से वर्ष में, 1937 में जो है इसको संयुक्त प्रांत जो है कहा गया, ठीक है। अब फाइनली हम कहां पे पहुंचते हैं, आज वाले नाम पे पहुंचते हैं। आज इसका नाम क्या है, तो वो है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश इसका जो है नाम कब हमें देखने को मिलता है, तो वो है आपका 24 जनवरी 1950, ठीक है, कि 24 जनवरी 1950 में जो है हमें आपका उत्तर प्रदेश का ये नाम जो है देखने को मिलता है। किसी को यहां तक कोई भी दिक्कत, किसी को यहाँ पे कोई भी दिक्कत, अब आप पूछेंगे कि दीदी आपने ये क्यों बताया, ठीक है बेटा, याद रखो ये वर्ष जो है आपसे पूछे जाएंगे, ये मैंने जितने भी वर्ष लिखे हैं ना, ये पूछा जाएगा कि बताइए जरा कि आपका उत्तर पश्चिमी प्रांत इसको कौन से वर्ष में कहा गया, संयुक्त प्रांत कौन से वर्ष में कहा गया, संयुक्त प्रांत आगरा और अवध जो है कौन से वर्ष में कहा गया, तो बेटा उसके लिए पता तो होना चाहिए ना कि कौन से वर्ष में क्या लिखा गया। याद रखना कि ये क्या है, आपके राज्य के जो है क्या क्या नाम जो है रखे गए हैं, कैसे कैसे जो है राज्य के नाम जो है आपके बदले गए हैं। अब सिर्फ राज्य के नाम बदले गए नहीं बच्चा, राजधानी जो है वो भी बदली गई है, यहाँ पे क्या है, राजधानी भी बदली गई है। चलो सबसे पहले राज्य देख लिया, अब यहाँ पे बारी आती है कि राज्य की जो आपकी राजधानी है वो कितनी बार बदली गई और कौन से वर्ष में जो है, ठीक है कौन से वर्ष में यहाँ पे कौन सी राजधानी थी। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि कौन सी क्या राजधानी थी, तो पहले आती है भैया आपकी आगरा, क्या आती है, आगरा आती है। लेकिन अगेन क्या सवाल ये बनेगा, नहीं कौन से वर्ष में, 1836 में इसको आगरा जो है जाना जाता था, फिर इसकी वापस से बदल दी। क्या राजधानी रखी, तो वो थी आपकी प्रयागराज। दूसरी राजधानी यहाँ पे क्या रखी गई, तो दूसरी राजधानी रखी गई आपकी वो थी प्रयागराज, ठीक है। अब भाई प्रयागराज कौन से वर्ष में थी, ठीक है, तो याद रखना कि 1858 के बाद इसकी राजधानी क्या थी, प्रयागराज। 1836 से लेके 1858 तक कौन सी रही, आगरा, लेकिन 1858 के बाद क्या बन गई, तो वो बन गई प्रयागराज बन गई। तीसरा जब हम बात करते हैं तो वो क्या थी, लखनऊ। अब तुम बोलोगे मैम लखनऊ तो पहुंच गए हम जल्दी, नहीं बच्चा, यहाँ पे भी एक ट्विस्ट आता है। जब हम लखनऊ की बात करते हैं कि लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की क्या बनी, राजधानी बनी, तो ये चीज याद रखना कि लखनऊ पहले पार्शियली बनी थी, फिर क्या है आपकी वो कंप्लीट बनी थी। तो सबसे पहले जब लखनऊ आपकी राजधानी बनी तो वो क्या बनी, पार्शियल कैपिटल बनी। लेकिन वो पार्शियल कैपिटल कौन से वर्ष में बनी, 1921 में जो है वो पार्शियल कैपिटल आपकी बनी है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि ये पार्शियल जब 1921 में थी, ठीक है, तो फुल्ली
या फिर कह लो पूरी तरीके से, यानी कंप्लीटली कौन से वर्ष में बनी? तो वो बनी 1935 में। याद रखिएगा, ठीक है, कि भाई यहाँ पे पहले राजधानी आगरा थी, ठीक है, फिर राजधानी आपकी क्या बनी? प्रयागराज बनी, ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं फिर राजधानी क्या है? लखनऊ बनी, लेकिन वो पार्शियली बनी थी, ठीक है। कंप्लीटली आपकी कब बनी है? तो 1935 में बनी। और ये मैं ना आज लिख के ले लो, आज मुझसे अभी लिख के ले लो, चाहे इसको रखो कि बेटा ये सवाल तुमसे वो जरूर पूछेगा, क्योंकि पता है बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते कि अरे 1921 में बन तो गई थी लखनऊ, चलो करते काम खत्म। नहीं बेटा, 1921 में वो पार्शियली बनी थी। कंप्लीटली कब बनी है? तो 1935 में जो है वो कंप्लीटली आपकी क्या बनी है? यहाँ पे कैपिटल बनी है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां पे किसी को कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो बताइए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को यहां तक? बता दो, बताओ बताओ। चलो ठीक है, तो यहां तक ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। वेरी गुड। अब सवाल देखो, ये जो है ना आपका ये उत्तर प्रदेश, इससे एक और सवाल बनता है। इस मैप को जरा ध्यान से देखो, मैप को जरा ध्यान से देखो। ये उत्तर प्रदेश जो है कितने ही राज्यों से जुड़ा हुआ है? कितने राज्यों से यहाँ पे जो है जुड़ा हुआ है? बेटा ये भी सवाल बनता है, ये भी सवाल बनता है कि बताइए जरा, ये रहा जो आपका उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से जुड़ा हुआ है? बता दो जरा। अच्छा मुझे चलो मैप देख के बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि कितने राज्यों से जुड़ा हुआ है? बताओ जल्दी, फटाफट बताओ, कितने राज्यों से जुड़ा हुआ है? बताओ बताओ जल्दी, कितने राज्यों से जुड़ा हुआ है भाई? अरे अरे बताइए बताइए। चलो मैं शुरुआत करती हूँ, मैं लिखना शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले उत्तराखंड, हाँ ये वही है जो अलग हुआ था, वही है, ये वही है जो अलग हुआ था। कब अलग हुआ था बताती हूँ। सबसे पहले क्या आ गया? उत्तराखंड आ गया। अरे अरे चलो ठीक है। दूसरा क्या है बेटा आपका? हिमाचल प्रदेश। अरे ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ। तीसरा 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 हाँ वेरी गुड मैम, हरियाणा सा लग रहा है मुझे तो। अच्छा बेटे हरियाणा लग रहा है, जरा मैं भी तो देखूं। अच्छा अच्छा हरियाणा लग रहा है, ठीक है। हिमाचल भी हो गया, थोड़ा उत्तराखंड भी हो गया। अच्छा अच्छा ध्यान से देखना, हिमाचल यहाँ से है, ठीक है। फिर हरियाणा हो गया, ओके। हरियाणा के बाद मैम देखो स्टेट तो नहीं है, स्टेट तो नहीं है, लेकिन वो क्या है? यूटी है। तो देखो दिल्ली भी तो लग ही रहा है ना, यूटी है, तो मैंने गोला मार दिया, कोई बात नहीं। फिर मैम राजस्थान हो गया, हाँ बिल्कुल सही, चौथे नंबर पे राजस्थान आ गया, ठीक है। चलो और राजस्थान के नीचे खसको, क्या आ गया मैम? मध्य प्रदेश। मैम मध्य प्रदेश आ गया, ठीक है जी, कोई बात नहीं। मध्य प्रदेश, थोड़ा मध्य प्रदेश के और खिसको, ये क्या है? अरे मैम छत्तीसगढ़ आ गया। क्या आ गया मैम? छत्तीसगढ़ आ गया, कोई बात नहीं बेटा, छत्तीसगढ़ से और खिसको। फिर क्या है आपका? झारखंड आ गया। क्या आ गया? झारखंड आ गया, झारखंड आ गया। झारखंड से और खिसको, खिसको थोड़ा और, क्या आ गया? बिहार आ गया। तो याद रखना कि यहाँ पे 8 राज्यों से क्या लग रहा है बेटा? आपका उत्तर प्रदेश जो है लग रहा है। याद रखिए कि जब हम बात करते हैं तो 8 राज्यों की सीमा से क्या लग रहा है? उत्तर प्रदेश लग रहा है। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक? बताओ जल्दी, क्या किसी को कोई दिक्कत? बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? राज्य के नाम कितनी बार चेंज हुए तुम्हें पता है? राजधानी के नाम कितनी बार चेंज हुए तुम्हें पता है? कब गठन हुआ तुम्हें पता है? कितने यहाँ पे हमारे पास जिले हैं तुम्हें पता है? मंडल 18 है तुम्हें पता है? कितने राज्यों से जुड़ रही है? या इसकी सीमा 8 राज्यों से जुड़ रही है मैम, 8 राज्यों से जो है जुड़ रही है, ठीक है। एक दिल्ली आ गया, यूटी, याद रखिएगा इसको, इससे सवाल बनेगा ही बनेगा,
ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिससे सवाल बनते ही बनते हैं। अब उसके बाद किससे सवाल बनते? बहुत आसान, कि अरे भाई राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, स्टेट एम्बलम क्या है। ध्यान से इस तस्वीर को अपने दिमाग में जो है बिठा लो। कितनी मछली? 2 मछली, और एक क्या है? बो एंड एरो है, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या है? एक तीर कमान है, ठीक है, 2 मछली हैं, गोले के अंदर 2 मछली बैठी हुई हैं। तो भाई यहाँ पर राष्ट्रीय चिन्ह क्या हो गया? एक गोले के अंदर 2 मछलियां और तीर कमान, ठीक है। याद रखना, गोले के अंदर 2 मछली, तीर कमान, क्या हो गया? इसका राष्ट्रीय चिन्ह हो गया। ये सवाल तो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? सारस है। ये क्या देखो, देख रहे बेचारे, तुम्ही को देख रहे हैं, तुम्ही को देख रहे हैं ऐसे ताक ताक के। अच्छा, हमारे बारे में पढ़ रहे हो तो याद रखिएगा कि स्टेट बर्ड कौन सी है? सारस है। कौन सी बर्ड है? सारस है। ये देखो, ये रही, ठीक है। त्रिमूर्तियों की तरह जो है इनको खड़ा कर रखा है यहाँ पे, त्रिमूर्तियों की तरह जो इनको खड़ा कर रखा है, ठीक है। आगे चलो कि भाई राष्ट्रीय पशु कौन सा है? स्टेट एनिमल कौन सा है? अरे डियर, ये देखो, 12 सिंगा, ठीक है। मन करे तो वीडियो रोक लो मन करे तो वीडियो रोक लो और गिन लो, 12 ही है ना। कहीं मैम हमें बेवकूफ तो नहीं बना रहे किसी की भी फोटो जो है यहाँ पे लगाकर, ठीक है। तो याद रखना कि राष्ट्रीय पशु कौन सा है बेटा? स्टेट एनिमल है कौन सा? आपका स्वैम्प डियर, ठीक है, यानी 12 सिंघा है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ओके। चलो अगला सवाल, मैम राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? राष्ट्रीय, कितने प्यारी फोटो है, देखो यार, कितने प्यारे हरे 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 पत्ते लग रहे हैं, है ना? कितने प्यारे हरे हरे पत्ते लग रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कि आपका राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? अशोक है। स्टेट ट्री कौन सा है? स्टेट ट्री कौन सा है? अशोक है, ठीक है। स्टेट ट्री कौन सा है? अशोक है। चलिए फिर क्या है? राष्ट्रीय आपका पुष्प कौन सा है, यानी स्टेट फ्लावर कौन सा है? कौन सा है राष्ट्रीय पुष्प? तो वो है पलाश। कौन सा है? पलाश। देखो कितना प्यारा है, ठीक है, पलाश। अब ऐसे सपने मत बुनने लग जाना, कितना प्यारा फूल लग रहा है, क्या किसी को डाली से तोड़ के दे दूं? नहीं बेटा, पढ़ लो चुपचाप से, ठीक है, पढ़ लो, अपनी किताबों में जो है लिख लो इसको अच्छी तरह, ठीक है। इसको अच्छी तरह जो है अपनी नोटबुक में लिख लो, क्योंकि जब ये आएगा तब तुम्हें दीदी की याद आएगी, यार दीदी ने तो बोला था ये आएगा, दीदी ने कहा था, दीदी ने बताया था। बिल्कुल सही। राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। कौन सा खेल है? हॉकी है, ठीक है। राष्ट्रीय खेल कौन सा है यहाँ पर? हॉकी है। चलिए अब आ जाते हैं इस पे। अब तुम कहोगे मैम ये क्या करा आपने? अब तुमको ये क्या करा? हम तो आपका यूपी जी के पढ़ रहे हैं ना, हम तो उत्तर प्रदेश में थे। हम तो उत्तर प्रदेश राजधानी क्या थी? राजधानी उत्तर प्रदेश की, यार मैं भूल गई हूँ, मुझे एक बार बताना जरा चैट बॉक्स में कि राजधानी क्या आती है उत्तर प्रदेश की। मेरे को ऐसे याद नहीं आ पा रहा है, ठीक है। और ये भी बता देना साथ के साथ कि वो जो राजधानी थी, है ना, वो कौन से वर्ष में आपकी फुल्ली क्या बनी थी? कैपिटल बनी थी। एक बार फटाफट से मुझे जरा चैट बॉक्स में बता दो, तब तक मैं तुम्हें इसकी कहानी समझाती हूँ। अब हुआ क्या, जैसे कि हमें पता है ये किसका मैप है? तो ये उत्तरांचल का मैप है, ठीक है, ठीक है। ये जो उत्तरांचल है इसको अगर हम बात करते हैं तो आपका 9 नवंबर 2000, ठीक है। कब? वापस से देख लो, ठीक है, 9 नवंबर 2000 को क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। आज के समय पे इसको हम क्या कहते हैं? उत्तराखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तराखंड कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? उत्तराखंड कहते थे। क्या बात है, वेरी गुड ठाकुर सिंह, आरोही, ठीक है, सबने बहुत मदद करी और मुझे बताया कि मैम आप भूल गई थी। कोई बात नहीं, हम बता देते हैं, राजधानी लखनऊ थी, 1935 में कंप्लीट बनी। शाबाश, वेरी गुड, ठीक है, याद रखिए, ठीक है। तो क्या है ये? उत्तराखंड, ठीक है। कब अलग हुआ? 9 नवंबर 2000 में अलग हुआ। क्यों अलग हुआ बेटा? याद रखिए, ये देखो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितने डिस्ट्रिक्ट थे? कितने जिले थे? 13 जिले थे, ठीक है। इन 13 जिलों की वजह से जो है इस पूरे उत्तरांचल को अलग कर दिया गया 9 नवंबर को। सवाल ये उठता है अलग क्यों किया?
सुनो ध्यान से, आज के समय पे उत्तर प्रदेश में चले जाओ, आज के समय पे उत्तर प्रदेश पे चले जाओ, क्या वहां पे ज्यादा पहाड़ियां दिखती है? नहीं दिखती हैं। लेकिन ये 13 जिले ऐसे थे बेटा जहां पे हमें ऊंची ऊंची पहाड़ियां देखने को मिली। बस इसी कारण की वजह से जो है क्या कर दिया गया, उत्तर प्रदेश अलग और इसके साथ साथ उत्तरांचल जो है उसको भी अलग कर दिया गया। अरे 13 जिले कौन से हैं? ध्यान से देख लो, उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी गढ़वाल, हरिद्वार, पौरी, नैनीताल, अल्मोड़, ये सारे क्या हैं? चमोली, रुद्रप्रयाग, ये सारे क्या हैं बेटा आपके? वो 13 जिले हैं जहां पे हमें ऊंची ऊंची पहाड़ी जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, इन्हीं ऊंची ऊंची पहाड़ियों की वजह से जो है इन 13 जिलों को यहाँ पे क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया, उत्तरांचल बोला गया। आज हम क्या बोलते हैं? उत्तराखंड बोलते हैं। अब तुम पूछोगे मैम ऐसे कैसे अलग कर दिया? हमें नहीं, हमें समझाओ ऐसे कैसे अलग कर दिया। अरे क्या बात होगी, रुको जरा समझाती हूं तुम्हें। देखो, जब भी कोई तुमसे पूछ ले कि ये एक राज्य है, ये क्या है? एक राज्य है, इस एक राज्य को ऐसे तोड़ देना है, एक यहां अलग राज्य बनेगा, एक यहां अलग राज्य बनेगा, किससे? कौन से अनुच्छेद के अंदर बनेगा? तो याद रखना और बोलना कि भाई जो हमारा आर्टिकल क्या है? 3 है। ठीक है, जो हमारा क्या है? 3rd आर्टिकल है बेटा, राइट? उसमें ये बात कही गई है, उसमें क्या है? बात कही गई है। और अगर कोई तुमसे कह दे कि नहीं हमें और ज्यादा डिटेल में समझाओ, हमें और ज्यादा डिटेल में समझाओ, तो उनको कहना चिंता मत करो, हमारी मैडम ने हमें बताया था कि संविधान का पहला ही क्या है? भाग है। पहले भाग में 1 से लेके 4 तक अनुच्छेद है और 1 से लेके 4 तक अनुच्छेद इसी के बारे में बताते हैं, इन्हीं चीजों के बारे में बताते हैं। और अगर मैं बात करती हूं तो जो आपका तीसरा और दूसरा है बेसिकली वो यही कहता है। लेकिन राज्य अलग किससे होते हैं? 3 से होते हैं। ठीक है, अब जरा 2 मिनट थम जाना और इसको समझना। मान लो कि हमारे पास ये राज्य है, ठीक है, इस राज्य को 2 भागों में बंटना है। ठीक है, हाँ 2 भागों में बांट सकते हैं, लेकिन 2 भागों में बांटने से पहले, ठीक है, किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में जाने से पहले ये बात किसके पास पहुंचती है? हमारे राष्ट्रपति के पास पहुंचती है। राष्ट्रपति को बोला जाता है कि ये 2 राज्य है, अलग होना चाह रहे हैं, कर दें। राष्ट्रपति कहता है कि मैं सोचता हूं। जब राष्ट्रपति कह रहा है कि मैं सोचता हूं, मतलब कुछ बात हो सकती है, राज्य 2 बंट सकते हैं। वही चीज याद रखिएगा, किसी भी राज्य को अगर हमने 2 भागों में बांटना है तो उससे पहले हमें राष्ट्रपति की क्या लेनी पड़ेगी? रजामंदी लेनी पड़ेगी। ठीक है, राष्ट्रपति क्या करते हैं? इसमें पहली अपनी रजामंदी देते हैं। किसी भी लोकसभा और राज्यसभा से पहले भी हम लोग राष्ट्रपति के पास जाते हैं। अब ये तुम्हें क्यों बता रही हूं, जब तुम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि ये उसकी क्या है? एक विशेष शक्ति है। ठीक है, ये क्या है? उसकी एक विशेष शक्ति है कि उसको अगर कि 2 राज्यों को में से राज्यों को तोड़ना है, अलग अलग करना है, तो उससे पहले जो है बात की जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति ने हाँ बोल दिया, फिर तो बेटा राज्य गया, फिर तो बेटा राज्य अलग होके ही रहेगा। और इस केस में आपके राष्ट्रपति ने हाँ बोला होगा, तभी जो है उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल जो है वो अलग हुआ होगा। समझे यहां तक? समझे यहां तक? बताओ, यहां तक समझे? फटाफट से बता दो कि हाँ मैम आ गया, समझ आ गया, हमें समझ आ गया। ठीक है, बिल्कुल सही, समझ आ गया। आज हमने जितना भी पढ़ा है उतना हमें समझ आ गया है। ठीक है, आ गया। चलो इसी बात पे आज के लेक्चर को इतना ही रखते हैं, लेकिन एक ही कंडीशन है बेटा, लेकिन एक ही कंडीशन है। आज मैंने तुम्हें जितना पढ़ाया है उसको अच्छे से पढ़ के आओगे। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो डाउट कहाँ पे लेना है? ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल। नोट्स कहाँ मिलेंगे? ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल। कोई भी डाउट हो जाए, कोई नोट्स के लिए रिगार्डिंग हो, ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल। ठीक है, तो फटाफट से जाओ और इसको क्या कर लेना, यहाँ पे ज्वाइन कर लेना। ठीक है, कोई भी दिक्कत होगी तो मैं यहीं पे मिलूंगी। और इसी के साथ जो है, जो बच्चे कह रहे हैं अरे मैम नींद आ रही है, बेटा नींद तो मुझे भी आ रही है, मैं भी जरा क्लास के बाद सो ही जाऊंगी। ठीक है, नहीं मुझे नहीं आ रही, मैं तो तुम्हें देख के बात कर रही हूँ। ठीक है, तो ये याद रखना,
ये सारी चीजें पढ़ लेना। इसी के साथ इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ रियली नाइस डे, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और जिनको नींद आ रही है खाना खा के सोना, ऐसा मत करना कि बंद करते ही सो गए, नहीं बेटा, खाना खाना फिर सोना, ठीक है। चलो इसी के साथ जो है आपके अगले लेक्चर में मिलते हैं और इससे भी बढ़िया तरीके से जो है बाकी पॉइंट्स यहाँ पे कवर करेंगे। याद रखना टारगेट क्या है, 30 के 30 प्रश्न सही करके आने हैं। कब सही होंगे, जब क्लास आपको डेली लगानी पड़ेगी और इसी टाइम जो है आपकी क्लास चलेगी, ठीक है। चलो थैंक यू एवरीवन, हैव अ रियली रियली नाइस डे, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू बच्चा, थैंक यू।